दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के साइड इफेक्ट के बारे में जिसके चलते बीएड, बीटीसी, डीएलएड और एनटीटी जो भी शिक्षक बनने संबंधित कोर्सेज होते हैं उनको लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन कब जारी होगा, यूपी टीईटी की परीक्षा कब होगी, आवेदन से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती रहती हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको वही जानकारी दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जानकारी मैंने कल ही आप सभी को दे दी थी कि यूपी टीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन होगा वो 2022 में जारी ना होकर अब 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब 2023 में कब तक जारी होगा इसको लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया पर तारीखों का वायरल होना भी आप सभी ने देखा, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि यूपी टीईटी 2000 जो आपका 22 होने वाला वो 23 के अंदर करवाया जाएगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जनवरी ना होकर आपको फरवरी में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इस परीक्षा को करवाने को लेकर संशय बना हुआ है। अगर पीएनबी इस परीक्षा को करवाती है तो वो कैसे करवाएगी, या फिर अगर वो परीक्षा नहीं करवाती तो कौन सा आयोग करवाएगा। साथ ही अगर पीएनबी परीक्षा को करवाती तो अभी तक उन्होंने कोई प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा चौथे साल भी पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की परीक्षा अब 2023 में होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के माध्यम से 11 फरवरी 2011 को अधिसूचना जारी करके साल में कम से कम एक बार टीईटी की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन यूपी में 2019 के बाद से सत्य कहने की पटरी से उतरा हुआ है और एनआईसी के विरोध के चलते 2019 की जो परीक्षा वो 8 जनवरी 2020 को हुई थी और उसके बाद कोरोना काल आ गया। फिर उसके बाद में परीक्षा अपने समय पर नहीं हो पाई। पिछली बार जब ये परीक्षा होने वाली थी 28 नवंबर को, उसमें भी पेपर आउट हो गया, उसके चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा। फिर ये परीक्षा 23 जनवरी को करवाई गई थी। एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि कार्यालय में अधिकारी नहीं है, एक ही अफसर के ऊपर 3-3 चार्ज हैं, जिसके चलते पीईटी जो आपकी टीईटी परीक्षा है वो यहाँ से पीएनबी के माध्यम से नहीं हो सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अधिकारियों की कमी के कारण समय से टीईटी कराना चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्य कर रहे हैं, जिनको एवीसी के नाम से हम जानते हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इसके अलावा अपर शिक्षा निदेशक और भी प्रभारी यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी में अगर बात की रजिस्ट्री या फिर डिप्टी रजिस्ट्री के पद भी यहाँ से खाली हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पेपर छपवाने से लेकर एनआईसी तक का बाकी के सारे काम किसके माध्यम से किए जाएंगे। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने कल ही आपको बताया था कि शासन को टीईटी कराने को लेकर अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं और 4 साल बाद भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो इन 4 सालों के अंदर काफ़ी कुछ बदल गया है। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की फौज खड़ी हो गई है, टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों की फौज खड़ी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई भर्ती को लेकर, सरकार की तरफ से लगातार कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलता रहता है। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार ने 51,112 पदों के खाली होने की जानकारी दी थी और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक इन भर्तियों को लेकर या फिर अगर बात की जाए भर्ती के विज्ञापन के बारे में, ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार और ना ही उनके अधिकारी इसके बारे में कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई भी नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ शिक्षक बनने के लिए होने वाले कोर्सेज जैसे कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड या फिर इसके अलावा एनटीटी जो कि प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए यहाँ से करवाया जाता है एनसीटी की ओर से। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि शिक्षक बनने के लिए करवाए तो जाते हैं, लेकिन जब शिक्षक भर्ती नहीं निकलती और इस प्रकार के कोर्सेज होते रहते हैं तो बेरोजगारों की जो फौज है वो खड़ी होती रहती है। इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर तो पिछले 4 सालों से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सरकार ने 51,112 पदों की घोषणा 2020 के अंदर की तो थी, लेकिन उसके बाद अभी तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। अब जब ये भर्ती आप सभी के सामने नहीं आई और इसके इंतजार में लाखों की संख्या में बीएड किए, बीटीसी किए, किसी ने एनटीटी कर लिया, चलो प्री प्राइमरी आ जाएगी, तो बहुत सारे छात्रों ने टीईटी कर लिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब
4 साल बाद अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीएड करने वाले, बीटीसी करने वाले या फिर डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों में एक बड़ी संख्या में गिरावट आ रही है। अगर दूसरे शब्दों में आपको मैं कहना चाहूँ तो ये सारे के सारे जो कोर्स हैं बंद होने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था जब डीएलएड के एडमिशन करवाए गए थे पीएनपी के माध्यम से, तो लगभग प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए सरकारी यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा सीटें देखने के लिए मिली थी और 2.5 लाख सीटों के लिए मुश्किल से 1 लाख लोगों ने आवेदन किए थे। 30 नहीं 60 दिनों के लिए आवेदन की समय सीमा पीएनबी के माध्यम से बढ़ाई गई थी, लेकिन 2.5 लाख के लिए कुछ भी यहाँ पे आवेदन नहीं आए और उसके बाद में पीएनबी ने हाथ खड़े कर दिए। तो वहीं अगर बात की है निजी संस्थानों की, तो वहाँ पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इन्होंने क्या किया कि ओपन यहाँ से सीधे यहाँ से कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति करने की बात माफ़ कीजिए, सीधी यहाँ पे काउंसलिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बीएड को लेकर भी हाल ही में आप सभी ने एडमिशन देखे थे और वहाँ पे भी लाखों की संख्या में सीटें खाली गईं, डीएलएड की सीटें खाली, बीएड की सीटें खाली। अब उसी क्रम में अगर बात की जाए एनटीटी करने वालों की भी यहाँ से सीटें खाली चली गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1500 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे एनटीटी के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार मौन है, जिसके चलते सरकार ने अब एनटीटी को लेकर यहाँ से ला दिया कि चलो एनटीटी करने वाले अभ्यर्थी आएंगे और सीटें सिर्फ यहाँ पे 1500 देखने के लिए मिलती हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1500 सीटों के लिए सिर्फ 542 लोगों ने आवेदन किए हैं। इसमें से भी आते आते 400 साढ़े 400 भी संख्या रह जाएगी। तो हालात ये हैं कि प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं और शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन न आने से लगातार बीएड, बीटीसी या फिर एनटीटी करने वाले अभ्यर्थी की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये सारे के सारे कोर्स एक दिन बंद हो जाएंगे, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर देने से अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलती है। अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। चुनाव के समय भी सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी और यही दिसंबर का महीना था। दिसंबर दोबारा से आ गया, लेकिन एक पद पर भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली और नई शिक्षक भर्ती के चलते पता नहीं कितने अभ्यर्थी ने बीएड, बीटीसी और डीएलएड, टीईटी पास कर लिया, लेकिन फिर भी उनको हाथ कुछ नहीं लगा। तो यही आप सभी के सामने साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन भर्ती ना आने के चलते अब जो बीएड और बीटीसी, डीएलएड कोर्स हैं, सभी के सभी बंद होने की कगार पर जा रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, भर्ती आती नहीं है। अभ्यर्थी करें तो करें क्या? आपकी राय क्या है? कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक और ऐसी भर्ती को लेकर जिसकी आस में कहीं ना कहीं टूट गई है सांस। मामला क्या है वो आप सभी के सामने है। यूपीपीएससी से आने वाली एक और नई भर्ती के बारे में। 9 साल से एपीएस की 176 पदों पर भर्ती नहीं कर सका है आयोग। एक बार फिर से इस भर्ती को लेकर नया विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन नया विज्ञापन आते आते बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवरएज हो गए हैं। विज्ञापन जारी होने के 9 साल बाद ही भर्ती अधूरी है। नीचे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एपीएस की 176 पदों भर्ती की लिखित परीक्षा और टाइपिंग शॉर्ट हैंड परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। आयोग ने इन 2 चरणों की परीक्षा रिजल्ट भी घोषित कर चुका था, लेकिन 24 अगस्त 2021 को यह परीक्षा निरस्त कर दी गई, जिसके चलते जो अभ्यर्थी चयनित होने वाले थे, नौकरी मिलने वाली थी, अब ओवरएज होकर बाहर हो गए हैं। नई भर्ती के विज्ञापन की मांग की जा रही है, साथ ही इन अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की जा रही है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनकी कहीं ना कहीं जो ओवरएज हो जाने के बाद में उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि 42 वर्षीय उमेश पांडे की अगर बात की जाए, तो ऐसे में भर्ती आते आते उनकी जो उम्र है वो लगभग यहाँ पे 53 या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो 45 के थे 50 के हो चुके हैं और अब इन भर्तियों से बाहर हो चुके हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी, बीजीटी और चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनितों का पैनल यहां से जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त व इंटर कॉलेज प्रधानाध्यापक और 2013 चयनित अभ्यर्थी का पैनल जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सचिव नवल किशोर ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ईमेल के माध्यम से प्रत्येक संस्था के लिए चयनित 3-3 अभ्यर्थियों को सूची भेजते हुए मेरिट के क्रम में कार्यवाही ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कानूनी अड़चनों के चलते अभी प्रयागराज, अलीगढ़ और वाराणसी मंडल के इंटर कॉलेज का बालक वर्ग के जो प्रधानाचार्य के पद हैं उनके लिए अभी तक पैनल जारी नहीं किया गया है। विज्ञापित 632 पदों के सापेक्ष 581 पदों के लिए परिणाम 11 से 13 नवंबर के बीच में जारी किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद में चयनित अभ्यर्थी को पैनल जारी करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।